हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने चैनल सीपीसी एजुकेशन में। जो आज ही हमारी क्लासेस रहने वाली है वह आपका टैली से रिलेटेड, यानी कि आज की टैली की क्लासेस में हम जानेंगे अकाउंटिंग ग्रुप्स किसे कहते हैं, कितने टाइप्स के आपके पास अकाउंटिंग ग्रुप्स होते हैं। तो ग्रुप्स को जानने से पहले हम सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं लेजर। लेजर क्या होता है? तो लेजर क्या होती है? एक बुक होती है या फिर डिजिटली रिकॉर्ड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, बिजनेस की जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है उनके लिए जो भी अकाउंट क्रिएट होते हैं वे सारे के सारे हमारे लेजर में क्रिएट होते हैं। यानी आपके लेजर एक डिजिटल बुक होगी जिसमें हम क्या करते हैं, जितने भी आप क्या करते हो टैली में अकाउंट्स क्रिएट करते हो वे सारे के सारे आपके लेजर में ही क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट हम जान लेते हैं यहाँ पे अकाउंटिंग ग्रुप्स किसे कहते हैं। टैली में आपके पास जो ग्रुप्स होते हैं वो एक ही प्रकार के लेजर के कलेक्शंस को हम ग्रुप कहते हैं। यानी कि आप क्या करते हो, टैली में जब भी कोई अकाउंट क्रिएट करते हो तो अंडर आप उसे क्या करते हो, एक ग्रुप के डालते हो। तो ग्रुप से आपका क्या डिफाइन होता है, जो बनाया गया आपका अकाउंट है वो किससे रिलेटेड है, यानी वो परचेज से रिलेटेड है, सेल से रिलेटेड है, इनकम से रिलेटेड है, एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, लाइबिलिटीज से रिलेटेड है, इनकम से रिलेटेड है। वो क्या करता है, आपका ग्रुप डिफाइन करता है कि ये जो आपने बनाया हुआ अकाउंट है वो किससे रिलेट करता है। नेक्स्ट जब हम क्या करते हैं टैली में अपनी फाइनल रिपोर्ट देखते हैं तो लास्ट में हमारे पास 3 चीजें दिखती हैं, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो हमें क्या होता है, जो भी आपने अकाउंट क्रिएट किए होते हैं लेजर में, तो हम क्या करते हैं ग्रुप के जरिए उन अकाउंट्स को आसानी से वहां पे रख सकते हैं कि ये किस रिपोर्ट में आएगा अकाउंट, यानी ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, बैलेंस शीट में आएगा या फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएगा। नेक्स्ट हम जान लेते हैं यहाँ पे आपके पास जो टैली में होते हैं टोटल 28 ग्रुप्स होते हैं, जिसमें आपके 28 में ही 15 आपके प्राइमरी ग्रुप होते हैं और उसके 13 क्या होते हैं, सब ग्रुप होते हैं। तो टोटल आपके क्या हो गए यहाँ पे 28 ग्रुप्स होते हैं। नेक्स्ट हम जान लेते हैं आपके पास ये आपके टोटल आपके यहाँ तक क्या होते हैं, आपके पास 15 आपके प्राइमरी ग्रुप होते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे ये टोटल सेकेंडरी ग्रुप होते हैं। आपके जो सेकेंडरी ग्रुप होते हैं वो होते हैं आपके पास 13, जिसे हम सब ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें क्या करना है अपनी टैली में, अगर हमें ये टोटल 28 ग्रुप्स को देखना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें गेटवे ऑफ टैली में जाना पड़ेगा। देन हमें क्या करना पड़ेगा, चार्ट ऑफ अकाउंट एक ऑप्शन आता है, देन हम वहां पे क्या करते हैं ग्रुप्स को देख सकते हैं। टोटल हमारे ग्रुप्स वहां पे हमें 28 ग्रुप्स दिख जाएंगे टैली में। नेक्स्ट हम सबसे पहले यहाँ पे आज जानेंगे प्राइमरी ग्रुप कौन कौन से होते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जो आपके पास प्राइमरी ग्रुप होते हैं वो 15 होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा प्राइमरी ग्रुप होता है वो होता है आपके पास कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, पूंजी खाता भी कहते हैं। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, जब हम क्या करता है बिजनेस का ऑनर बिजनेस के स्टार्टिंग में जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसे कहते हैं हम कैपिटल। अब वो जो कैपिटल होती है वो कैश के टर्म में भी इन्वेस्ट हो सकती है और वो एसेट्स के टर्म में भी क्या कर सकता है, ऑनर इन्वेस्ट कर सकता है। यानी कैपिटल पूंजी खाता जो बिजनेस के स्टार्टिंग में क्या करता है, ऑनर इन्वेस्ट करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, कैपिटल अकाउंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पे लोन्स लाइबिलिटीज। लोन्स लाइबिलिटीज क्या होती है, ये भी आपका प्राइमरी ग्रुप के अंदर आता है। जब भी हम बिजनेस में क्या करते हैं, लोन लेते हैं, हमने बिजनेस में क्या लिया, लोन लिया लॉन्ग टाइम के लिए, तो उस कंडीशन में हमारा लोन लाइबिलिटीज के अंडर क्या पड़ता है, वो अकाउंट पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया है, बैंक से लोन लिया है, तो जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, एक लेजर क्रिएट करते हैं जहां पे आता है लोन्स का, और अंडर जो पड़ता है वो पड़ता है लोन लाइबिलिटीज के। फिर हमें क्या पता चलता है, जब हम ये ट्रांजेक्शन वगैरह कर देते हैं तो लास्ट में हमें बैलेंस शीट में ये डिफाइन हो जाता है कि ये आपका जो लोन है वो कैसा लोन है, लॉन्ग टर्म लोन है, शॉर्ट टर्म लोन है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, उसे लोन लाइबिलिटीज के अंडर डालते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास अकाउंट है वो है आपके पास करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज यानी कि जो हम क्या करते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए क्या लेते हैं, पैसा लेते हैं, तो उसे हम डालते हैं करंट लाइबिलिटीज। यानी कि लाइबिलिटीज मतलब दायित्व,
पैसा लिया मैंने, लेकिन क्या है, हमने शॉर्ट टाइम के लिए उठाया है। एक जैसे लोन हो गया, लोन तो हो गया कि हमने क्या लिया है, 3 साल के लिए लिया है, 4 साल के लिए लिया है, तो वो तो आता है हमारा लोन लाइबिलिटीज में। लेकिन करंट लाइबिलिटीज में जैसे मैंने क्या किया, शॉर्ट टाइम के लिए कोई पैसा लिया है, शॉर्ट टाइम के लिए मैंने लोन लिया किसी से 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, या फिर मैंने क्या किया है, जैसे हमारे पास क्या होते हैं करंट लाइबिलिटी, जैसे क्रेडिटर हो गए, मुझे क्या करना पड़ता है, इन्हें एक शॉर्ट टाइम के बाद मुझे क्या करना पड़ता है, इनका पैसा देना पड़ता है। तो ये भी हमारे किस में आते हैं, आपके पास प्राइमरी ग्रुप में आते हैं। नेक्स्ट हम जान लेते हैं यहाँ पे फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स भी हमारा प्राइमरी ग्रुप के ही अंडर आता है। ये आपकी बिजनेस में ऐसी संपत्तियां होती हैं जिसका जो ड्यूरेशन होता है हमारे बिजनेस में क्या होता है, लंबे समय तक होता है। इसे हम अचल संपत्ति के नाम से भी जानते हैं और इसी से हमारा बिजनेस क्या होता है, चलता रहता है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे बिजनेस में क्या क्या हो गए फिक्स एसेट, जैसे फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर्स हो गए, आपके पास लैपटॉप्स हो गए, आपका मोबाइल्स हो गया, ये सारी की सारी क्या होती है, हमारी फिक्स एसेट्स होती है। नेक्स्ट हम जान लेते हैं यहाँ पे करंट एसेट। करंट एसेट्स ऐसी संपत्तियां होती हैं जिसका जो ड्यूरेशन होता है हमारे बिजनेस में लंबे समय तक नहीं होता है। इन्हें हम चल संपत्ति के नाम से भी जानते हैं और इनका जो लेन देन होता है वो क्या होता है, आसानी से होता रहता है। यानी कि बिजनेस में क्या होता है, इनसे चलता रहता है हमारा बिजनेस, कभी घटता है ये संपत्ति तो कभी बढ़ती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हो गया हमारा कैश, बैंक का बैलेंस हो गया, हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ये सारी की सारी हमारी करंट एसेट्स के अंदर आती है। नेक्स्ट हम जान लेते हैं यहाँ पे सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट होता है जब क्या करते हैं हम किसी भी गुड्स को या फिर हम किसी भी सर्विस को क्या करते हैं, हम सेल करते हैं, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, सेल्स अकाउंट को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट हम जान लेते हैं यहाँ पे परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट क्या होता है, सेल से पहले हम क्या करते हैं, कोई भी गुड्स को खरीदना हो गया या फिर किसी भी सर्विस को खरीदना हो गया, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, परचेस अकाउंट क्रिएट होता है और अंडर भी हम क्या करते हैं, उसे परचेस अकाउंट के ही डालते हैं। यानी कि अंडर यानी कि ग्रुप भी हमारा क्या होता है, परचेस अकाउंट ही होता है। नेक्स्ट हम जान लेते हैं यहाँ पे डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम क्या होती है, हमारे बिजनेस की जो मेन इनकम होती है, यानी कि किसी भी सामान को प्रोडक्शन करने के बाद बेचकर जो बिजनेस में मुझे क्या हुई है, इनकम हुई है, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट इनकम। ये भी हमारा प्राइमरी ग्रुप के ही अंडर आता है। जैसे हमारा क्या हो गया, हमने फैक्ट्री इंश्योरेंस हमने रिसीव किया है, आपके पास ये सारा का सारा किसमें आता है, हमारा डायरेक्ट इनकम के अंडर आता है। नेक्स्ट हम जान लेते हैं यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है, हमें क्या हुआ है, बिजनेस में अदर सोर्सेस से पैसा क्या हुआ है, रिसीव हुआ है। जैसे हमारा एक तो डायरेक्ट इनकम था, जो मेन बिजनेस से मुझे क्या हुआ है, इनकम रिसीव हुआ है, लेकिन इनडायरेक्टली मुझे क्या हुई है, कहीं से पैसा रिसीव हुआ है। जैसे मेरा कमीशन रिसीव हुआ है, मुझे कहीं से इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, ये सारा का सारा मेरा इनडायरेक्ट इनकम के अंडर आता है। अब नेक्स्ट जान लेते हैं हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हमारे प्राइमरी ग्रुप के ही अंडर आता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, किसी भी सामान को प्रोडक्शन के टाइम या फिर प्रोडक्शन के लिए होने वाले जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे के सारे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। यानी कि सामान को बनाने के टाइम पे होने वाले जितने भी खर्चे होते हैं, जैसे हमारे पास क्या हो गया, फैक्ट्री रेंट हो गया, वेजेस हो गई, ये सारी की सारी हमारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर आती हैं। नेक्स्ट हम जान लेते हैं यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आफ्टर प्रोडक्शन, यानी कि सामान बनाने के बाद होने वाले जितने भी खर्चे होते हैं ये मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर आते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया, जैसे हमने स्टाफ की सैलरी पेड की है, या फिर मैंने क्या किया है, रूम का रेंट पेड किया है, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हुआ है, पैकिंग का खर्चा हुआ है, ये सारे के सारे मेरे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के आएंगे, क्योंकि ये मेरा क्या है, अदर मेरा खर्चा हो रहा है, बिजनेस के अलावा को जो खर्चे हुए मेरे। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है ग्रुप, वो आता है ब्रांच डिवीजन। ब्रांच डिवीजन का यूज कहाँ पे होता है, जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं हम, हमारी कोई क्या है, एक ब्रांच है, हमारी चंबा में एक ब्रांच है। अब मेरे पास क्या है, 2-3 ब्रांचें मेरी और है, एक मेरी घनसाली में है, एक मेरी हरिद्वार में है, एक मेरी देहरादून में है। तो
मेन जो मेरी ब्रांच हो गई, जो मेरा हेड ऑफिस है वो तो मेरा चंबा है, लेकिन मेरी क्या है उनकी ब्रांचेस जो होंगी, जैसे चंबा, जैसे मेरे पास बोला मैंने घनसाली हो गया, देहरादून हो गया, तो वो सारे के सारे मेरे ब्रांच डिवीजन में पड़ेंगे। अब जिसकी कंपनी की ये ब्रांचेस होगी वही क्या करेगा, इन अकाउंट्स को क्रिएट करेगा, लेकिन जिन कंपनी की ब्रांचेस नहीं होगी वो इस अकाउंट का, इस ग्रुप का यूज नहीं करता है। नेक्स्ट होता है हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट का यूज कब होता है, जब क्या करती है कंपनी, अब कंपनी क्या करती है कहीं दूसरी जगह क्या करती है अपना पैसा इन्वेस्ट करती है। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं अपनी कंपनी को चलाने के लिए, प्रॉफिट के लिए हम क्या करते हैं अदर जगह, अदर सोर्सेज पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे हमारे म्यूचुअल फंड्स हो गए, शेयर्स हो गए, यहाँ पे हम क्या करते हैं अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होते हैं, जब हम म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पे हमारा म्यूचुअल फंड का अकाउंट बनेगा और अंडर पड़ेगा हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट के, तो उस कंडीशन में हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट का यूज होता है। नेक्स्ट होता है हमारे पास मिसलेनियस एक्सपेंसेस एसेट्स, यानी कि ये ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं हमारे बिजनेस में, जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं हम कि मेरा क्या था, मेरे कंपनी में एक एम्प्लॉय वर्क कर रहा था। अब उस एम्प्लॉय का क्या हो गया, मेरी जो सैलरी रखी हुई थी उस एम्प्लॉय की, वो मैंने सोची थी कि उसकी जो सैलरी होगी वो 50,000 होगी, लेकिन कुछ कारणवश वो एम्प्लॉय क्या कर गया, 15 दिन ही उसने वर्क किया और 15 दिन के लिए वो क्या, 15 दिन वर्क करने के बाद वो कंपनी को छोड़ के चला गया। नेक्स्ट उसने क्या किया, उसने अपनी सैलरी भी कंपनी से नहीं ली है। उस कंडीशन में उसकी जो सैलरी बनी थी वो 15,000 बनी है, तो वो जो 15,000 की जो सैलरी रहेगी वो तब तक मिसलेनियस एक्सपेंसेस एसेट्स के अंदर आएगी, क्योंकि अभी वो क्या है, हमारा क्या है कंफर्म नहीं है कि वो क्या कर सकता है, वापस आ सकता है अपनी सैलरी के लिए, क्योंकि उसने क्या किया था 15 दिन वर्क कर लिया था। तो उस कंडीशन में मिसलेनियस एक्सपेंसेस एसेट्स का क्या बनता है, अकाउंट क्रिएट होता है। नेक्स्ट हम जान लेते हैं यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, इस अकाउंट का यूज उस टाइम पे होता है जब क्या होता है कि हमारी कंपनी में क्या होता है, पैसा आया हुआ रहता है, लेकिन हमें उस पैसे का पता नहीं चलता है कि वो जो पैसा आया है वो कहाँ से आया है। तो हम क्या करते हैं, फिलहाल के लिए बैलेंस शीट को मैच करवाने के लिए हम उसे सस्पेंस अकाउंट में डालते हैं। हालांकि बाद में हम क्या कर लेते हैं, उस पैसे का बाद में पता कर लेते हैं कि वो हमारा जो पैसा आया था वो कहाँ से था, कहाँ से आया था हमारा, लेकिन तब तक हमारा जो होता है वो सस्पेंस अकाउंट के ही अंडर रहता था। तो आज की क्लासेस में हमने जाने थे आपके पास टैली में कि लेजर क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, कितने टाइप से ग्रुप होते हैं। तो आज की क्लासेस में हमने प्राइमरी ग्रुप्स, 15 प्राइमरी ग्रुप्स को जाना है। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।